बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत के शहर महिलारुप्य नामक नगर के पास एक शिव मंदिर था। मंदिर में ताम्रचूर्ण नामक एक सन्यासी रहता था। सन्यासी प्रतिदिन नगर में भिक्षा मांगने जाता था। भिक्षा से ही उसका जीवन यापन होता था। बची हुई भिक्षा को एक पात्र में डालकर मंदिर की सेवा कार्य में लगे सेवकों को दे देता था। मंदिर के पास बिल में एक चूहा रहता था। चूहा भिक्षा पात्र पर चढ़कर अनाज खा लेता था। वह बचा अनाज पात्र से नीचे गिरा देता था, जिसे उसके साथ ही चूहे खा लेते थे। सन्यासी ने पात्रों को ऊंचा खूंटी पर टांग दिया, परंतु चूहा फिर भी भिक्षा पात्र तक पहुंच जाता था। चूहे की हरकतों से सन्यासी बहुत परेशान हो गया। चूहे को दूर रखने के लिए कहीं से एक फटा बांस ले आया और भिक्षा पात्र के नीचे उसे पटकते रहता था। चोट लग जाने के डर से चूहा खूंटी पर चढ़ने से डरने लगा। एक दिन मंदिर में सन्यासी आया जो ताम्रचूर्ण सन्यासी का घनिष्ठ मित्र था। ताम्रचूर्ण ने अतिथि सन्यासी का स्वागत किया। रात में जब दोनों खाना खाकर बातें कर रहे थे, तब ताम्रचूर्ण फटे हुए बांस को बार बार जमीन पर पटक रहा था। अतिथि सन्यासी को लगा ताम्रचूर्ण उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है और उनकी कर रहा है। अतिथि सन्यासी क्रोध में आकर बोला, ताम्रचूर्ण, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम मेरी बातों पर न देकर मेरा अपमान कर रहे हो। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ताम्रचूर्ण अतिथि सन्यासी को समझाते हुए बोला, मित्र, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। यहाँ एक चूहा रहता है। वो मेरे अन्न पात्रों से अनाज खा जाता है और बचे अनाज को नीचे गिरा देता है, जिसे दूसरे चूहा खा जाते हैं। मैंने अन्न पात्रों को उससे बचाने के कई प्रयास किए, किंतु वह किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच ही जाता है। इस बात से मैं उसे भगाने का प्रयास करता हूँ। इसी सन्यासी से कहा, क्या तुम्हें पता है उसका बिल कहाँ है? ताम्रचूर्ण ने नहीं में उत्तर दिया। अतिथि सन्यासी बोला, कोई भी कार्य बिना वजह से नहीं होता। उस चूहे का बिल अवश्य ही किसी खजाने के ऊपर है। खजाने को गर्मी के कारण ही चूहा इतना उछल रहा है। अतिथि सन्यासी ने पूछा, क्या तुमने उस चूहे का बिल देखा है? अगर हम उसके बिल तक पहुंच गए तो उसके खजाने को निकाल देंगे, फिर चूहा चाह कर भी तुम्हारे भिक्षा पात्र तक नहीं पहुंच पाएगा। दिन प्राय होते ही दोनों चूहों के पैरों के निशान से उसके बिल तक पहुंच गए। चूहा सन्यासी को देखकर बिल से भाग गया। दोनों सन्यासी ने बिल का खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में चूहे के बिल से खजाना निकल आया। सन्यासी खजाना लेकर मंदिर आ गए और खजाने को मंदिर में दान कर दिया। जब लौट कर आया तो उसका बिल तहस नहस हो गया था और खजाना भी नहीं था। चूहे को इससे बहुत आघात पहुंचा और उसका सारा आत्मविश्वास समाप्त हो गया। चूहे के पास अब भोजन भी नहीं था और उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने फिर मंदिर जाने का निर्णय लिया। चूहे ने देखा ताम्रचूर्ण फटे बांस को जमीन पर पटक कर उससे जोर कर रहा था। तभी अतिथि सन्यासी कहता है, मित्र, अब तुम्हें इस फटे बांस की आवश्यकता नहीं है। चूहा अब चाह कर भी इस भिक्षा पात्र तक नहीं पहुंच पाएगा। चूहे ने अपनी पूरी ताकत से भिक्षा पात्र तक पहुंचने के लिए छलांग लगाई, परंतु चूहा वहां तक नहीं पहुंच पाया। चूहे ने कई बार प्रयास किया, किंतु हर बार असफलता रहा। उसे देखकर दोनों सन्यासी उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब वहां से वापस आ गया, चूहे ने निश्चित किया कि वह उसके धन को वापस ले कर आएगा। एक दिन रात में चूहा मंदिर पहुंच जाता है। जिस पेटी में धन रखा था उसे काटने का प्रयास करने लगा। पेटी की आवाज़ सुनकर सन्यासी की नींद खुल गई और उसने पास रखे बांस से चूहे पर हमला कर दिया। एक बांस चूहे को लगा और चूहे ने गिरते पड़ते किसी तरह अपनी जान बचाई और फिर मंदिर नहीं आया।